और मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? तो क्या आप तैयार हैं एक प्यारे वीडियो के लिए? आज के इस वीडियो में हम लाए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 4 की कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा बताना और बैकुंठ में जाना इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम ने जो शुभ वचन अधिमास से कहे वह लोगों की कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं, सुनो। बैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे, मेरे से जो भी बलवान है उन्होंने ये मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से ही निकाल दिया। मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर कहते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निर्मित मेरा त्याग किया हुआ है। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोपग्नि से जिस प्रकार अपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? यमुना में काली नाग के विष से गो चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे ही दीन बंधु आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की थी, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए हुए की आप रक्षा क्यों नहीं करते? जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्राह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और मुझ पर आज ये कैसे कठोरता आ गई? इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देख भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक है जिसके तुम व्याकुल हो। कौन सा है? तुम अब शोक को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। फिर तुम कैसे यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से ना तो शोक होता है, ना कभी बुढ़ौती आती है, ना मृत्यु का भय होता है, यहाँ हमेशा नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखी हो? तुमको यहाँ पर दुखी देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसा बोझा रख दो बांस पर दो बांस लेता है, उसी प्रकार एक बाछोस्वर बांस लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चर अचर सब में व्याप्त हैं। आप सर्व साक्षी और विश्व दृष्टा हैं तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा है और ना ही सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना तो कुछ नाम है, ना ही मेरा कोई स्वामी है और ना ही मुझको कोई आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण मैं मरने की इच्छा रखता हूँ। अब जीने की इच्छा मुझ में नहीं है। निंदनीय जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला कर सकता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो अब वैसा करें। आप प्रभु महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब ना जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वे अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप
शुद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला वड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्ण।